हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज इस तरह के पुराने कपड़ों का यूज़ करके हम एक प्यारी सी चीज़ बनाते हैं। और इन पन्नियों का भी हम यूज़ करेंगे। पन्नियाँ तो आजकल बहुत चर्चे में है, तो आपको पता ही होगा किस चर्चे में है। तो देखो, इस तरह से हमने 14 इंच का कार्डबोर्ड ले लिया है और उसके ऊपर हम 1 1 इंच पर इस तरह से मार्क लगाते जाएंगे। तो देखो, इस तरह से पूरे राउंड में हमें इस तरह से 1 1 इंच पर मार्क लगा लेनी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आज एक ट्रिक आपको दे दी है। उस ट्रिक को यूज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में उस ट्रिक का यूज होने वाला है जब सिलाई करते हो। तो देखो, हमने 1/2 इंच पर चौड़ाई पर भी इस तरह से मार्क लगा लिए है और 1 1 इंच के मार्क लगा लिए। वहीं पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। ध्यान से कट लगा लेने हैं। मगर अब हमें एक थिक धागा लिया है थोड़ा, या ऊन भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ऊन का भी। अब पीछे वाली साइड में देखो, इस तरह से हमने सेलो टेप से उसको चिपका दिया है। अब उस धागे को देखो, इस तरह से हमें कार्डबोर्ड को लपेटते जाना है। पूरे जितने कट हमने लगाए हैं ना 1 1 इंच पर, उन सभी कट में इस तरह से धागे को डाल के इस तरह से पूरे को कवर कर लेना है। अब बीच में एक धागे से ही, उसी धागे से या अलग धागे से यहाँ पर एक अच्छी सी नॉट लगा लेना। अच्छे से नॉट लगा लेनी है यहाँ पर और एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है। देखो, अब हमने ये पन्नी ले ली है। इस तरह से देखो कितना रेट हो गया है पन्नी का ना, आपने देखा ही होगा। कब किसके दिन आते हैं पता नहीं चलता, हम फेंक देते हैं इसको। तो देखो, इसके हमने 2 2 इंच के देखो पीसेस निकाल लिए हैं। निचला खराब हिस्सा जॉइंट किया हुआ और ऊपर वाला हैंडल का हिस्सा हमने कट कर लिया है और 2 2 इंच के इस तरह से पीसेस निकाल कर उनको सीधा कर दिया है। इस तरह से मैंने और एक कलर के भी निकाल लिए हैं। वो थोड़ी बड़ी वाली थी, तो उसके हमने 2 2 इंच की ही इस तरह से पट्टियां निकाल दी है। अब उनको साइड में रखते हैं। अब जो कार्डबोर्ड हमने उसके ऊपर धागा लपेटा है ना, उसको ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली है। सेफ्टी पिन के अंदर हमने देखो, इस तरह से जो हमने पन्नी की पट्टियां कट कर ली है ना, तो उसको इस तरह से हमने नॉट लगाकर अटैच कर लिया है। बीच में, एकदम बीच में हमने इस तरह से नॉट लगा ली है। अब हमें क्या करना है, एक धागा नीचे दबाना है और एक ऊपर उठाना है। इसी तरह से हमें देखो पट्टी को पूरे राउंड में कवर करते जाना है। एक नीचे दबाना है और एक ऊपर उठाना है। नीचे दबाना, ऊपर उठाना। देखो इसी तरह से यही जो हम अब बना रहे हैं ना, उसको लास्ट तक सेम तरीके से बनाते जाना है। मगर बीच बीच में थोड़ा, जहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टे अटैच करते हैं खत्म होने के बाद, वो थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। तो देखो, ये एकदम इजी है, वहां भी इजी है, मगर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को नहीं अब तक सब्सक्राइब किया तो जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो देखो, ये फर्स्ट वाली जो पन्नी की पट्टी है ना, तो उसको ख़त्म होने तक यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। तो देखो, इस तरह से हमने दूसरा कलर ले लिया है। अब जहाँ पर हमने उसको ख़त्म किया है ना, वहीं से उसके आगे वाले धागे से हमें ये दूसरा कलर स्टार्ट कर देना है। देखो, यहाँ पर भी इसको नाट लगा कर यहाँ पर अटैच कर लेना है। अभी इसको भी सेम तरीके से एक नीचे धागा दबाना है और एक ऊपर उठाना है। अब हमें क्या करना है, अभी आप जैसा डिज़ाइन बना सकते हैं वैसा बनाओ। मगर मैंने क्या किया है कि जो 2 कलर मैंने यूज़ किए हैं ना, 2 कलर की एक-एक ही लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है। अगर एक ही कलर है आपके पास, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। मगर ये 2 कलर से बनाओगे तो डिज़ाइन का लुक अच्छा आ जाएगा। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है उनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही बाज़ार से मिलते हैं ना, तो उनका हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन कहाँ से लाएंगे। इस तरह से मुझे ये येलो कलर की छोटी है ना बैग्स, तो वो मुझे ज़्यादा लगी है। तो देखो, यहाँ पर इस तरह से हमने दूसरा पट्टी को अटैच कर लिया। ध्यान से देखिए, देखो इस तरह से
सिंपल तरीके से नॉट लगा लिए। अब सेम तरीका, अब उस जो येलो कलर के ख़त्म हुए ना, उसके नीचे से पहली वाली पट्टी ले लेनी है और उसी सेम तरीके से एक नीचे दबाना है धागा और एक ऊपर उठाना है। इसी तरह से हमें लास्ट तक बनाते जाना है। देखो इसी तरह से। जहाँ जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं ना, वहीं से दूसरी कलर की पट्टी हम स्टार्ट करते हैं। तो उस पट्टी को जो हमने ख़त्म की है उसके नीचे से ले लेना है आगे। अंदर रहते हैं ना वो साइड, तो उसको दूसरी पट्टी से नीचे आगे लेकर आना है और इसी तरह से एक धागा नीचे और एक धागा ऊपर, इस तरह से करके ऐसे बुनते जाना है। इसका बैग भी बहुत अच्छा बनेगा राउंड शेप में। चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बनाकर दिखा दूंगी आपको। तो देखो इसी तरह से हमें पूरा कवर करते जाना है, इस तरह से सेम तरीके से। देखो इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें नॉट लगा लेने हैं, दो दो नॉट लगा लेने हैं। एक धागे में एक ही पट्टी के नॉट लगा लेनी है। दोनों एकदम पास पास के धागों में यहाँ से नॉट लगा लेनी है दोनों की। पहले दो दो नॉट लगा ली है। अब उसको हम थोड़ा 2 इंच इतना एक्स्ट्रा रखेंगे और कट कर लेंगे और उन 2 इंच की भी हम यहाँ पर अच्छे से नॉट लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कट कर देंगे। देखो इसको भी हम इसी तरह से नॉट लगाकर फिक्स कर देंगे। अब हमें उसकी पीछे वाली साइड पलट देनी है और देखो इस तरह से धागा बीच में कट कर लेना है और उसको इस तरह से नॉट लगा लेनी है। कट करने के बाद एक एक धागा ही करते जाना है, एकदम सभी धागे एक साथ नहीं कट करने। देखो इस तरह से एक एक धागे को ही कट करके इस तरह से नॉट लगाते जाना है। बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा। ये हमारा वाटरप्रूफ डोरमैट बन के रेडी हो जाएगा। एकदम यूनिक तरीका है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। तो देखो इस तरह से पुराने बेडशीट का हमने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के कट कर लिया है सेम साइज से। और देखो उसको हम दोनों को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हमने पुरानी साड़ी का 10 इंच की पट्टी ले ली है। उसको बीच में से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। दूसरी साड़ी भी हमने 5 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है दूसरी साड़ी की। पहले बड़ी वाली पट्टी के हम 10 इंच की पट्टी के हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करके फ्रिल बना लेंगे। अब दूसरी जो पट्टियाँ हैं तो अलग अलग है ना, छोटे छोटे पीस, तो उनको पहले हम अटैच करेंगे और उनको भी हम बीच में से फोल्ड करके उसकी भी फ्रिल बना देंगे। एकदम वाटरप्रूफ और दिखने में भी सुंदर बनने वाला है ये हमारा डोरमैट। आपको, मुझे तो बहुत ही सुंदर प्यारा लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। तो सॉरी आज का वीडियो अपलोड होने में थोड़ा देरी लग गई है हेल्थ की इश्यू की वजह से। देखो इस तरह से हमें पहले ना, देखो यहाँ पर ही है हमारी ट्रिक। पहले हमें जो बड़ी वाली फ्रिल है ना, तो उसको बाहर वाली साइड में रखनी है और छोटी वाली फ्रिल फ्रिल को उसके ऊपर अंदर वाली साइड में रखनी है और बीच में एक ही सिलाई लगा लेनी है दोनों फ्रिल को मिलाकर। देखो यहाँ पर बाद में हमें यहाँ पर गोट लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लेस लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। जो कोई एंड में हमें दो छोर को एक साथ मिलाकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। हो गया हमारा ये मैट रेडी हो गया। तो देखो कितना इजी से बन गया है ना। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा नहीं लगा ज़रूर कमेंट कर देना। देखो कितना प्यारा बन गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको लगा कि नहीं, ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।